चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्वेश्चन है? विद्युत परिपथ क्या है? मैंने एक लाइन की डेफिनेशन लिखाई है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड, और इसका एक डायग्राम भी बनाने का बोला था मैंने, बनाने का बोला था, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। ओके, इसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाइए। अब पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आवेश की प्रवाह की दर, इन अ सर्किट, I इक्वल टू क्यू बाय टी। यूनिट क्या है बोलो? अरे करंट की यूनिट क्या है? जल्दी बोलो, करंट की यूनिट क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? करंट की यूनिट एम्पियर। ओके, स्मॉल क्वांटिटी ये भी लिख लो, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर माइनस 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर, ये भी याद रखना। ओके, क्वेश्चन 12.2 है, क्वेश्चन 12.2, सॉरी, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट। बताओ 60 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? सेकेंड में बदलने के लिए। चार्ज पता करना है, फार्मूला है Q बाय टी। 0.5 चार्ज पता करना है, टाइम आ गया 10 इंटू 60। ये पॉइंट हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 10 आ जाएगा। 10 से 10, 5 इंटू 60 चार्ज, मल्टीप्लाई कर लोगे 300 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। फिर 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये सब लिख के आना है। ओके, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, अगर अपने में लगे रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। ओके, है ना? जैसे फोकस होगा तो सुनाई भी देगा, और नहीं होगा तो फिर अपना जानो। चलो, सिंबल जरूर पूछेगा, सिंबल बनाइए। सिंबल, कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम, काय के सिंबल? बुक के अंदर 11 सिंबल दिए हुए हैं। कितने सिंबल हैं? सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल, बैटरी में बहुत सारी सेल जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगी? सेल। प्लग की ओपन, क्लोज्ड,
वायर जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, रियोस्टेंट, आमीटर, वोल्ट मीटर, वेरी आईएमपी। आमीटर में क्या करेंगे, ए बनाएंगे, इस तरफ प्लस लिखेंगे, इस तरफ माइनस। वोल्ट मीटर में वी बनाएंगे, प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर आमीटर। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, ये बन गया रेजिस्टेंस। ओके, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में यही पूछना चाहिए, सिंबल। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ना ये। चलो, अच्छा तब है जब आप 1-2 बार बना के देखो, और अगर नहीं बना पाओगे तो फिर वही आस पड़ोस की कॉपी में देखना पड़ेगा कि क्या है। ओम्स लॉ, और वो आस पड़ोस वाला भी गलत लिखेगा क्योंकि इतना डिटेल नहीं पड़ेगा वो। सुन लिया, ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स कहता है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या, रेजिस्टेंस देंगे, या फिर V बराबर IR। अरे ओम्स लॉ लिख के आओगे, वेरी है वेरी, हिंदी में ओम का नियम कहते हैं, तुम इसका भी हिंदी पूछ लो मेरे से, है कि नहीं। ओम का रिलेशन देता है वोल्टेज और करंट। अच्छा क्वेश्चन आया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो। ओम नाम पर ही है, या फिर ओम। एक आईएमपी क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट डिपेंड, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अरे याद करो जल्दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा डीपी की बजाय ऐसा भी लिखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तुम कहां से पढ़ोगे, लिखो, हिंदी में लिख लो जल्दी, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, और ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। क्षेत्रफल के चालक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, 3 पॉइंट लिख लो। जिन्हें लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ा दी, छुट्टी कर लें पहली फुर्सत में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं एक दिन में, तो छुट्टी कर लें, चले जाएं।
फटाफट याद करो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर आर 1/a। नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ता है, अगर चाहे तो लिख देना ऑन द टेम्परेचर। ओके, सुनिए घर के लिए जो अप्लायंसेस रहते हैं वो पैरेलल जुड़े, क्योंकि पैरेलल जुड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों पैरेलल होता है, तो आएंगे लिखेंगे बिकॉज टोटल सर्किट डिक्रीज। ओके, कभी आ जाए कि घरों में कैसा जोड़ना चाहिए सर्किट में सारे एम्प्लायंसेस को, तो पैरेलल जोड़ना चाहिए। ओके, उससे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। शायद ही पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन आएगा डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करें, विद्युत विभव। क्योंकि समांतर क्रम में ओके, वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफिनाइट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम infinite, work done to bring positive charge from infinite to electric field is known as V equal to work done to positive charge into electric field। V बराबर work done to bring positive charge into electric field। SI यूनिट वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट, तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, अब पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए ए पॉइंट पर, इसको ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। फार्मूला सेम रहेगा, ऐसा यूनिट सेम रहेगी। ओके, अब एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, तो रेट ऑफ डूइंग नहीं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी is consumed
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा यूनिट है वाट। क्या ऐसा यूनिट है? वाट। ऐसा यूनिट क्या है किसका? इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन समझ में आई? इधर देखो, विद्युत शक्ति, ऐसा यूनिट वाट, ऐसा ही मात्रक वाट, किसका? इलेक्ट्रिक पावर का। कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए यार, कुछ का कुछ निकल रहा है। कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ यूनिट। कमर्शियली इलेक्ट्रिक पावर को काय में नापते हैं? यूनिट में। कि कितने यूनिट बने? एक यूनिट बराबर 1 यूनिट इलेक्ट्रिक पावर बराबर कितना होता है बोलो? किलोवाट आवर। एक यूनिट इलेक्ट्रिक पावर, एक यूनिट विद्युत शक्ति, इधर सुनो, एक यूनिट विद्युत शक्ति बराबर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट 1 घंटे तक चलेगा तो कितनी यूनिट बनेगी? 1 यूनिट। ओके। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की क्या है? यूनिट। ट्वेल्व 11.12 क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है वोल्टेज 220। अच्छा, घरों में कितना वोल्टेज आता है? 220, ये याद रखना है। करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। उनने बोला पावर पता करो। क्या पता करो? पावर का फार्मूला होता है VI। क्या होता है? V कितना दिया हुआ है? 220। करंट, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, क्यों? एक जीरो से एक जीरो कैंसल, दूसरे जीरो से 5 का 22 से 110 वाट। कितना वाट आएगा? अरे करके आओगे, ये क्वेश्चन आ गया तो करके आ जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि ये तो हम मैथ से ऐसा कर ही नहीं पाएंगे हम तो, है ना। जो एक बार करके देखेगा, 2 बार करके देखेगा, वही कर पाएगा। बाकी लोगों को यही लगेगा कि इतना खतरनाक क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ओके। ये देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, वेरी IMPA। ओके, आवर इन्वायरमेंट हो सकता है, वैसे ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछना चाहिए कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, नहीं पूछना चाहिए, पर पढ़ के जाना। इकोसिस्टम क्या होगा जरूर पूछेगा। क्या है इकोसिस्टम की डेफिनेशन? लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, मैंने टाइप पूछे। नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि, ओके, नेचुरल में कौन आया? फॉरेस्ट और पॉन्ड और लेक।
आर्टिफिशियल में गार्डन, एक्वेरियम वगैरह, ओके, जू वगैरह, कैसे इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल या मैन मेड। कंपोनेंट कौन है इसके, घटक, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये लिखना है बायोटिक के बायोटिक में, ओके। क्वेश्चन है, कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कौन होते हैं बायोडिग्रेडेबल, substance that can be easily decomposed by the action of the microorganism are called biodegradable। इसके क्या इफेक्ट है मैंने लिखवाए, क्या इफेक्ट है बायोडिग्रेडेबल के, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सब्सटेंस दैट could not decompose with the help of microorganisms and may remain in the environment for long time are called non biodegradable। इनका इफेक्ट क्या है, ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, लिविंग बींग्स अगर इनको निकल जाएगा तो इनका एलिमेंट्री कैनाल चोक हो जाएगा, जिससे काव और केटल्स और दूसरे एनिमल्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है, ओके। ये इफेक्ट हो गए, लिखवाया जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। क्या है इफेक्ट, अनिम्नीकरण क्या है और इसके क्या इफेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है फूड चेन, आईएमपी क्वेश्चन है फूड चेन। A series of organism feeding on one another। ऑर्गेनिज्म की वो सीरीज जिसमें वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लांट, डियर, लायन, ये क्या बनाया मैंने, फूड चेन। पिछली बार 2 मार्क्स में आया था कि एक सिंपल फूड चेन बनाइए, ये फॉरेस्ट की फूड चेन है। अगर ग्रासलैंड की आती तो ये फॉरेस्ट की फूड चेन है, वन पारितंत्र है ये। अगर ग्रासलैंड आती तो ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ओपर को, फ्रॉग को, स्नेक को। अगर फूड चेन आए तो डेफिनेशन के बाद ये 2 चीज बना के आना, खाद्य श्रृंखला आए तो डेफिनेशन के बाद ये 2 चीजें लिख के आना। ये रहा, ये तुम यहां पढ़ लो, ये रहा, ओके। नेक्स्ट, फूड चेन क्या है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच दे फीड ऑन वन अनदर, इट इज कॉल्ड फूड चेन। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फूड चेन का हर लेवल क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे नीचे जो ट्रॉपिक लेवल है कौन है, ये बना के आना ट्रॉपिक लेवल में, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। याद रखें, सुने बॉयज गर्ल्स, ट्रॉपिक लेवल में ट्राइंगल बना के आना है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फूड चेन में। फूड चेन का हर लेवल ही कौन है, ट्रॉपिक लेवल। सबसे नीचे ब्रॉड एरिया में कौन होता है, प्रोड्यूसर, टॉप पे कौन होता है, कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ओके। कितने % एनर्जी का ट्रांसफर होता है हर लेवल में, 10%। हर लेवल में कितने % एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 10%, याद रहेगा। कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने, इकोसिस्टम क्या है,
इकोसिस्टम के टाइप नेचुरल और मैन मेड, इकोसिस्टम के कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक, फूड चेन, हर एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग को ईट कर रहा है, कौन सी चेन बना रहा है, फॉरेस्ट की फूड इकोसिस्टम की फूड चेन, ग्रास की इकोसिस्टम की फूड चेन बना के आना है। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम भी बनाना है, इसके डेफिनेशन भी लिख के आना है। अब आगे अगला क्वेश्चन होगा फूड वेब, क्या क्वेश्चन होगा, फूड वेब, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिखे आंसर ढूंढेंगे और या फिर वीडियो में सुन के लिखेंगे। खाद्य जाल, जब इकोसिस्टम में एक लिविंग बीइंग को ईट करने के लिए कई सारे लिविंग बीइंग हो या कई सारे ऑप्शन मौजूद हो, तो जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, फूड वेब। फूड चेन सिंपल होती है और फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, कौन खा रहा है, तो ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास होपर को स्पैरो भी खा सकती है, ग्रास होपर को फ्रॉग की बजाय कोई और भी कोई दूसरा बर्ड भी खा सकता है। अब इन बर्ड को ईगल खा सकता है, तो ऐसे करके बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाए तो क्या बनाती है, इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वेरियस फूड चेन इंटरलिंक ईच अदर इट फॉर्म फूड वेब। फूड चेन सिंपल स्ट्रक्चर है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ओके, खाद्य जाल, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में लिंक हो जाती हैं तो काय का निर्माण करती हैं, खाद्य जाल का। ओके, किसकी डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन बोलना पड़ेगी, लिख के देता हूं। When one living being is eaten by ठीक है, जब किसी पारितंत्र में एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को कई सारे जीव खाते हैं, खा सकते हैं, तो खाद्य जाल का निर्माण होता है और ये एक जटिल संरचना है। ठीक, हिंदी में लिख लो, जब ओके, वेरी आईएमपी लाइन लिख रहा हूं, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इन द एनर्जी फ्लो इन एन ecosystem is unidirectional। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। यूनिडायरेक्शनल है। ओके, एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं भैया, क्लीन करते हैं किसको, इकोसिस्टम को। किसी भी लिविंग बीइंग की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस। ठीक है, और भी मैंने काफी पॉइंट लिखवा रखे हैं। अपघटकों की क्या भूमिका है, हिंदी में क्वेश्चन है, अपघटकों की
और कोई क्वेश्चन हो सकता था क्या यहाँ पे? नहीं। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत। सुनिए, ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल से बनी है ओजोन लेयर। ऑक्सीजन के यानी O3 कहां पर है? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, समताप मंडल के ऊपरी परत। अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। काय से प्रोटेक्ट करती है? यूवी रे से। यूवी रे अगर अर्थ पे आएगी तो स्किन कैंसर और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। याद रहेगा? तो क्वेश्चन आएगा हाउ ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। तो हम बोलेंगे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रे दैट कम्स फ्रॉम द सनलाइट। ओके, यहां पे देखिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है? अरे काय से डिप्लीशन हो रहा है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। समताप मंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है। रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? रेफ्रिजरेंट। CFC नहीं लिखना आप।